अगली एक दवाई और बता रहा हूं, इलायची, शिलाजीत और पीपल। पंसारी की दुकान पर आती है, कहीं इसको पीपल बोल देते हैं। ये वृक्ष पीपल नहीं, एक पीपर आती है, छोटे छोटे बच्चों को दी जाती है, बहुत फायदा करती है वो। सर्दियों में दी जाती है, अभी मन दे देना, गर्मी ज़्यादा करती है। तो इलायची, शिलाजीत, पीपल, इन तीनों को 5-5 ग्राम लेकर इसका चूर्ण बना लें। फिर इसमें 10 ग्राम लगभग पिसी हुई मिश्री डाल लें उसमें। फिर 1 चम्मच चूर्ण इसका सुबह और शाम लीजिएगा। यह भी इतना अचूक उपाय है, इसके द्वारा भी पथरी गल करके बाहर आ जाएगी। एक बार फिर ये मैं बता रहा हूँ, 5 ग्राम इलायची एक बार के लिए, 5 ग्राम इलायची, 5 ग्राम शिलाजीत और 5 ग्राम पीपर। 15 ग्राम ये हो जाएगा, 1 तोले से 1.5 तोला हो जाएगा लगभग। और इसको फिर 10 ग्राम पिसी हुई मिश्री में मिला लीजिए। इतनी सामग्री एक दिन के लिए है आपके लिए, सुबह और शाम, एक दिन में ये काम हो जाएगा। एक दिन में इतनी सी चीज 15, 10, 25 ग्राम, यानी एक बार में 12, 12.5 ग्राम हो गई है। और यह है, आप ले लीजिए। यह भी जल के ही साथ ली जाएगी, पानी के साथ। यह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ज़्यादा। एक दवाई और मैं आपको बता देता हूँ। आधा चम्मच नीम की पत्तियों की राख, नीम की पत्तियाँ सुखाइए, फिर उसको आग में जलाइए, और जब वो भस्म बन जाए तो बाजार में कलमी सोडा मिलता है, उसमें इसको मिला लें और पानी के साथ फंकी लगा लें। 1 आध महीने में ही पथरी गायब। एक बार फिर बताऊं, देसी नीम की पत्तियां थोड़ी सूख जाएंगी, उसके बाद उसको जलाइए। जब वो बिल्कुल राख बन जाए तो उसमें कलमी सोडा मिलता है बाजार में, हाँ, तो कलमी सोडा थोड़ा सा उसमें मिला लें, फिर उसकी फंकी लगा लें, सुबह शाम ले लें, पानी के संग ले लें। ये भी पथरी का दुश्मन है, पथरी को खत्म कर देगा। नीम की पत्तियों का इतना बड़ा प्रभाव है। कलमी सोडा के साथ मिलकर के ये बहुत बड़ी औषधि बन जाती है। इसको आप सुबह शाम ले लें, फायदा मिलेगा। जिनके गुर्दे का ऑपरेशन से पथरी बाहर निकाली गई है, ऐसे लोगों को भी सेब के छिलकों का रस, सेब के छिलके होते हैं, उसका रस प्रतिदिन सुबह और शाम वह पिएंगे तो यह पथरी नहीं होगी। नहीं तो पथरी ऑपरेशन होने के बाद भी दोबारा बन जाती है। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, बाथरूम में कभी कैल्शियम नहीं बढ़ सकता। यदि सेब के छिलकों का सिरका लिया जाए तो उसको पानी में डाल के काढ़ा बना करके भी लिया जाता है, उसको भिंगा करके भी लिया जाता है। इससे बाथरूम में कैल्शियम नहीं बढ़ता। कैल्शियम नहीं बढ़ता तो पथरी होने का कोई मतलब ही नहीं है। जिनका ऑपरेशन भी हुआ है, एक आध बार जिनकी पथरी निकल भी गई है, तो हफ्ते में 2-4 बार वह सेब के छिलके का सिरका लेते रहे। सेब का छिलका पथरी में, इसका काढ़ा टाइप का, इसका पेय बहुत स्वास्थ्य के लिए, पथरी के लिए तो वरदान है ये। तो देखो कितनी छोटी सी और सीधी सी साधारण सी दवाइयाँ हैं, और ये सब चीज़ें आपको आपके घर में ही मिल जाएंगी। तो एक ये भी उपाय है। और भी है गाजर, चुकंदर, ककड़ी, खीरे का रस, ये सब एक 50-50 ग्राम मिला करके ले लीजिए। यह पथरी को समाप्त करने के लिए बहुत बड़ा डॉक्टर है। एक बार फिर बोल दूं, गाजर का रस, चुकंदर का रस, ककड़ी और खीरा। रस ना निकले तो इसको मिला भी लें आप, इसको आप सलाद की तरह ले लें। तो गाजर, चुकंदर, ककड़ी और खीरा, उसका नाम ही तो खीरा है, सब में हीरा है इसलिए वो खीरा है। हाँ, जो ककड़ी खाता रहता है या खाती रहती है, जो खीरे का सेवन करते हैं, सलाद में खीरा लेते हैं, उनको जीवन में कभी पथरी का रोग नहीं हो सकता। ये बाथरूम में कैल्शियम नहीं बढ़ने देता।
यह इसका प्रभाव है। और इन दिनों में तो खीरा बहुत फायदेमंद है, बहुत बहुत ज़्यादा फायदा करता है।